धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल? बढ़िया। बात करेंगे इस वीडियो में हम एकादशी के बारे में। हाँ जी, हो क्या बात है। पितृपक्ष में आने वाली श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस इंदिरा एकादशी, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की यानी कि पितृ पक्ष में आने वाली इस महा एकादशी यानी इंदिरा एकादशी के बारे में। इस एकादशी का व्रत आप सभी को जरूर रखना चाहिए। आपके घर में किसी ना किसी को तो अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि पितृ दोष से 85% 85% लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं। जब मैं लोगों की कुंडली देखती हूँ, जब यहाँ लोग आते हैं, तो हर कुंडली में से पितृदोष निकल ही आता है। आपको पता है, इस एकादशी को हमें सूतक में भी रखना चाहिए, और सूतक में हमें सिर्फ ये एकादशी ना रख करके हमें हर एकादशी का पालन करना चाहिए। जी हाँ, अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो भी हमें एकादशी व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, और इवन इस एकादशी व्रत का जो फल है ये हमें अपने पितरों को अर्पण करना चाहिए। तो इस बार एकादशी, वो भी इंदिरा एकादशी, जो कि पितृदोष से है पीड़ित, उन्हें अवश्य रखना है। जिन्हें बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार चाहिए अपने पितरों का, वो इस एकादशी का पालन अवश्य करें। कैसे करना है इस एकादशी का पालन, आइए जानते हैं। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है कल, यानी कि 9 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर में 12:38 पर। जी हाँ, और तिथि समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर को दोपहर में 3:32 पे। जी हाँ, तो ये जो तिथि समाप्त हो रही है एकादशी की, इस बीच में अगर देखा जाए तो क्योंकि दोपहर में 9 अक्टूबर को लग रहा है, तो अब 9 अक्टूबर की तो एकादशी हुई नहीं, क्योंकि हम तो उदया तिथि से व्रत करते हैं। इसलिए आपने एकादशी व्रत का जो पालन है वो आप उदया तिथि में 10 अक्टूबर से करेंगे। सभी धार्मिक स्थलों, हमारे श्री बांके बिहारी लाल जी, राधा रमन लाल जी, खाटू श्याम जी, सभी जगह इस्कॉन टेम्पल्स पूरे विश्व भर में हम सभी गौड़ी वैष्णव सहित सभी वैष्णव जन इस एकादशी का पालन 10 अक्टूबर को करेंगे। जी हाँ, अक्टूबर को करेंगे। 9 अक्टूबर को शुरू हो रहा है, लेकिन 10 अक्टूबर को, क्योंकि उदया तिथि में हमें एकादशी का समय मिल रहा है, इसलिए हम एकादशी का पालन 10 अक्टूबर को करेंगे। 10 अक्टूबर को पालन करेंगे, एकादशी का व्रत रखेंगे, फलाहार लेंगे, जल लेंगे, जैसे भी आपकी श्रद्धा शक्ति। आप निर्जला रखना चाहते हैं निर्जला रखिए। क्या मैम निर्जला रखना जरूरी है? तो नहीं, जरूरी तो नहीं है। आप जैसे भी आपकी श्रद्धा शक्ति, लेकिन किसी भी हालत में एकादशी व्रत में आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, ठीक है? और आपने चाय भी नहीं पीनी है। जी हाँ, एकादशी व्रत की बात अगर करें तो इसके पारायण का विशेष समय होता है, और पारायण 11 अक्टूबर को सुबह 6:40 से 10:18 के बीच में आप एकादशी व्रत का पारायण कभी भी कर सकते हैं। इस बार 4 घंटे का समय मिला है। जी हाँ, तो आप एकादशी व्रत रखिए, और इस एकादशी पर करना है एक बहुत ही कमाल का उपाय। आपको इस एकादशी वाले दिन पीपल वृक्ष पर मीठा जल अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें। पहली चीज आपको करना है, इस पितृ एकादशी पर, इस पितृ वाली एकादशी पर, इस पितृ पक्ष की एकादशी पर, इंदिरा एकादशी पर महा उपाय, आपको हजारों का भंडारा करना है। आपको पता है, हजारों लोगों का भंडारा। अब आप भी सोचेंगे, ओ माय गॉड, हजारों का भंडारा, ये कैसे होगा? और ये अगर मैं बता दूं कि ये हजारों का भंडारा आप सिर्फ थोड़े से आटे से कर सकते हैं। जी हाँ, थोड़े से आटे से, 250 ग्राम आटा छोड़िए, 100 ग्राम आटा, इससे भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस उपाय को ध्यान से सुनना। ये बहुत बड़ा चमत्कारी उपाय है, कर लो। श्राद्ध में नहीं किया तो फिर क्या किया? ठीक है, चलिए इस एकादशी वाले दिन विशेष उपाय। आपको क्या करना है, आटे को भून लीजिए। आटे को भूनने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा भूरा या पिसी हुई चीनी मिक्स करना है। ठीक है, ये मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा घी मिक्स कर लीजिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके, मिला करके, वो जो पंजीरी बन गई है आटे की, पंजीरी टाइप का जो एक चूर्ण बना हुआ है, उस चूर्ण को आप ले जाइए किसी पीपल वृक्ष के नीचे, किसी भी वृक्षों के नीचे, जहाँ पे खूब सारी चींटियां आटे को पा लें। जी हाँ, हो गया ना हजारों का भंडारा। तो ये उपाय पितृपक्ष में करना बिल्कुल ना भूलें आप। ये आपके घर में पितृदोष, कलह, वास्तु दोष, नेगेटिव एनर्जीज, आपका शनि,
आपके बहुत सारे ग्रहों को अच्छा करती है, आपका राहु केतु सब कुछ शांत करती है। तो करिए, और ये उपाय करने से तत्काल फल मिलता है। जी हाँ, तो करिए इस उपाय को और फिर देखिए इसके चमत्कारी रिजल्ट। जी हाँ, फिर आऊंगी अगली वीडियो में इस एकादशी पर। सिर्फ इतना ही कर लो, बहुत कमाल की एकादशी है। एकादशी व्रत अपार पुण्य को देने वाली है। अगर एकादशी व्रत नहीं रखा तो फिर क्या किया। एकादशी व्रत, भाई क्या बोलूं मैं, एकादशी के बारे में ऑलरेडी काफ़ी बहुत सारी वीडियोस जा चुकी हैं। मैं हर बार कुछ ना कुछ बताती हूँ, लेकिन अब सोचती भी हो तो बोला भी तो क्या बोला भाई। एकादशी व्रत को लेकर जितना बोलो उतना कम है। एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और एकादशी व्रत स्वयं कृष्ण है। तो भाई हमारे श्री श्याम सुंदर और राधिका को कौन पाना नहीं चाहता। पालन कीजिए इस व्रत का और फिर देखिए इस एकादशी व्रत के चमत्कार। और हाँ, आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। एकादशी में पालन कीजिए अच्छे से। दशमी से हम शुरू कर देते हैं। दशमी यानी संध्या से, दशमी की संध्या से अपन अन्न ग्रहण नहीं करते। हम विशेषकर एकादशी का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। आपको पता है हर एकादशी आने वाली होती है ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। जी हाँ, तो चलिए आइए इस बार मिलकर, पितृपक्ष है मैम, श्राद्ध पक्ष है मैम, मलमास था, इस बार हम शुरू कर सकते हैं क्या? ऐसा कहाँ लिखा है भला? कौन से शास्त्र में कहाँ लिखा है, मुझे बता दीजिए। बहुत सारी भ्रांतियों से बचिए। ये नहीं करना है, इन करने से बचिए, पाप हो जाता है। पहले लोग डराने का काम ही क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। एक बार प्रेम से बोलो तो कि सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर जी पे छोड़ दो, ठाकुर जी पे ट्रस्ट करके देखो। सारे काम छोड़कर एक बार ठाकुर जी के ध्यान में आ जाओ। फिर सारे काम की चिंता ना इनको करने दो, आप इनके शरणागति में आइए और एकादशी व्रत का पालन अवश्य करें। ये एकादशी आपको अपार पुण्य देने वाली है। एकादशी व्रत रखकर अगर आपने कथा नहीं पढ़ी तो फिर कहीं ना कहीं हम कुछ अधूरा रह जाता है ना। तो आपने एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना है। और एक बार फिर से एकादशी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय श्री राधे, हरि बोल।